श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। सांसारिक जीवन जीते हुए हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। अविवेक बुद्धि से की हुई एक गलती आगे की पूरा जिंदगी का रुख और मोड़ बदल देती है। ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा कर देती है कि बस आगे अब क्या करें। गलती तो हो जाती क्षण भर में, हम अपना आपा खो बैठते हैं, अपना तरतम भाव जिसको विवेक वो खो बैठते हैं, एक गलती करते हैं और जिंदगी भर उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। शिरडी में ये 1915 के दरमियान एक जगह, ये जो घटना अभी आपको कहने जा रहा हूँ, जो मैं जिसका बयां कर रहा हूँ, वो 1915 में हुई है और इसके साक्षी भूत है रामचंद्र आत्माराम जी तरखड़ जी, बाबा साहब तरखड़। बाबा हमेशा क्या कहा करते थे, काका अपने यहाँ दरबार में खटनट, दुष्ट प्रवृत्ति के, सज्जन प्रवृत्ति के, तरह तरह के अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग सुकर्मी दुष्कर्मी सभी लोग आते हैं, लेकिन मुझे सब पर समसमान दृष्टि से उन पर नजर रखनी पड़ती है। ये याद रखना हमेशा अपने बाबा के मुंह से ये आता था। अब जैसे ये बाबा साहब तरखड़ वहां बैठे हुए थे, तब उनके स्नेही बहुत नज़दीकी करीबी दोस्त मुंबई से थे, वो वहाँ बैठे हुए थे बाबा के दरबार में। और अचानक एक आदमी आया, दोपहर का 2-2:30 बजे का समय होगा, 2 बजे या 2:30 बजे का समय रहा होगा। वो वहाँ बैठे थे तो देखा कि एक आदमी वहाँ बाबा के दर्शन को आया है। अब ये जो आदमी है, ये बाबा साहब तरखड़ के जो स्नेही है, वो स्नेही के ऑफिस में एक क्लरिकल असिस्टेंट बोलो या कुछ असिस्टेंट अकाउंटेंट वगैरह उसके बतौर काम करता था। लेकिन उसने क्या, वो आया, बाबा के पैर छुए। अभी ये आदमी ने मोह में आकर, लालच में आकर उसने रेस खेला था। वो क्या, रेस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सट्टा खेला था, सट्टा वायदा बाजार में। कपास के सिलसिले में जो अपना शेयर मार्केट, आज का जो शेयर मार्केट है ना, वैसा ही उसने वो खेला था और खाजगी प्राइवेट सट्टा किया था। और उसके लिए उसके मालिक के जो ऑफिस का, उसके पास जो तिजोरिया की चाबी या पूरा लेखा जोखा कैश उसके पास रहती थी, उसमें से कम 2 से 2.5 लाख रुपए अपने मालिक को न मालूम करते हुए, उस वक्त के 2-2.5 लाख, आज वो 2-2.5 करोड़ के की भी ऊपर हो गए, कितने भी 200 करोड़ के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करें तो इतना उस वक्त 2-2.5 लाख रुपया उसने अपने मालिक के कैश में से कर खाजगी सट्टा किया था और उसमें वो डूब गया था पूरा। ऐसा उसने अफरा तफरी की थी, वो फ्रॉड किया था और वहाँ से वो भाग गया। इनके ऑफिस में काम करने वाला, बाबा साहब के स्नेही के ऑफिस में काम करने वाला, और उसके ऊपर पुलिस का वारंट था, पकड़ वारंट निकला था। ये उनको पता था, वो जो स्नेही वहाँ बैठे थे उनको पता था, अरे ये तो वो पकड़ वारंट है इसके ऊपर, ये आया है, मैं बाजू में बैठा हूँ, इसने बाबा के दर्शन लिए हैं, अब मेरा फर्ज बनता है इमीडिएटली पुलिस में जाऊँ और इसका बोलूँ कि ये इसने ऐसा ऐसा किया, ये ऐसा ऐसा गुनाहगार है। लेकिन
बाबा के दरबार में है, ये बाबा का सब यहाँ चलता है, बाबा जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, ये पुलिस में जाना उचित नहीं समझा उस वक्त, लेकिन अगर नहीं है तो मालिक तो बड़े शीघ्र मतलब शीघ्र कोपी है, वो कोपायमान होते हैं जल्दी। और उनको अगर पता चला कि मेरे हुए ये आदमी बाबा के दर्शन को आया और इसने पुलिस को नहीं बताया, तो ये मुझ पर भी इसके आरोप उसको ढाक देने के या उसको सहाय्य किया है, इनडायरेक्टली उसको आपका ये जो वर्तन है सहायभूत हुआ है, इस सिलसिले में मुझ पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी करे क्या, बाबा के दरबार में बैठे हैं। बोले ठीक है, अपन ये जैसे यहाँ से उठेंगे वहाँ जाएंगे और बाबा को अपने उनको बताएंगे क्या करेंगे। वो पुलिस में वर्दी देने के बिल्कुल पक्ष में थे वो, क्योंकि अगर ऐसा न कर दे तो मालिक के प्रति एक बेवफा हो जाती एक तरह की, कि भाई ये आदमी यहाँ आया है, इसने गबन किया हुआ, इसके ऊपर पुलिस वारंट है और उसके बावजूद भी वो अपन उसको, और ऊपर से उसको बख्शीश लगा हुआ है इसको पकड़ के देने का, तो क्या करेंगे। लेकिन कुछ करने के ये था नहीं। वो बाबा के पास आया, बाबा के श्री के चरणों में उसने नमस्कार किया। साथ में ये जो स्नेही बैठे थे, अभी ये तो जानता है कि ये वही उनके ऑफिस का आदमी, पीढ़ी पे उनके सीनियर करके यही काम किए, उनके भी दर्शन लिए। लेकिन विचित्र ऐसे ही उसकी हलचल हो रही थी, उसके देह बोली कुछ अलग ही हो रही थी, वो अपने आप में पूरा शक्तिहीन हो गया था। अब क्या करें, तो फिर उन्होंने ऐसे अलग अलग से विचारों के कारण बड़ा संभ्रमित अवस्था उसकी हो गई थी, बड़ा भ्रम में पड़ गया था, अभी क्या करें। उतने में बाबा ने सार्वजनिक तरीके से सब जो लोग बैठे थे उनके बारे में कथा बोल रहे थे, उसमें अलग अलग टाइप के कथा आ रही थी। तो उसमें ये आदमी के सदृश ऐसा एक प्रसंग भी वहाँ आया था कि क्या करें, ऐसा ऐसा होता है, आदमी के पास से होता है, लेकिन भरोसा लोगों का उठ जाता है। अब ऐसा अगर होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अब वो जो आदमी है गांव गांव तरह तरह भटक भटक के, वह खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, ऐसा ही भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा था। तो बाबा ने क्या किया पहले, अब बाबा को तो पता है इसने क्या किया है। बाबा ने पहले काका साहब दीक्षित को बोले, वो जो वहाँ बैठे थे, इसको खाना पीना खिला दो जरा, बहुत भूखा है ये, उसको उसके बाद फिर अपन देखेंगे क्या करना है। अब माँ का हृदय है हमारे बाबा का, वो गुनाहगार है, पुलिस का वारंट है उसके ऊपर से बख्शीश लगी हुई है उसके ऊपर पकड़वा देने वाले की। ये आदमी जो नहीं है वो जानते हैं कि ये ही वही आदमी है, उसके पैर भी छूकर वो गया है। बाबा ने बोला, काका इसको खाना पीना खिलाओ, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। खाना खा के काका साहब दीक्षित उसको लेकर आए। बाकी के सब लोग ऐसी, मतलब बाबा पहले से रचना करते थे, सब गए। ये आदमी जो गुनाहगार आदमी है वो और काका साहब दीक्षित और बाबा वहाँ बैठे थे। वहाँ उनकी कुछ बातचीत हो गई और वो बाबा ने उसको तुरंत बोला, तू यहाँ से निकल जा, यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से फौरन तू जाना चाहिए। अब क्या बातचीत हो गई वो बाबा जाने और काका साहब दीक्षित जाने और वो आदमी जाने, लेकिन वो फौरन वहाँ से चले गया। अब ये जो आदमी है उसको ये अंदर से उसका कॉन्शियस उसको परमिशन नहीं दे रहा था कि अपन खामोश बैठे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये आदमी को पकड़वा देना चाहिए था, लेकिन बाबा ने उसको भगा दिया। 4 दिन के बाद जब वो अपने बम्बई में गए, अपने मालिक की भेंट की, और अपने मालिक तो बहुत अभी चिल्लाएंगे जिसके ऊपर पुलिस ने इनाम रखा है पकड़ने का, और जिसने पकड़ वारंट है वो इसके सामने आता है और ये कुछ भी करता नहीं है, ऊपर से मुझे बता रहे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो शायद
बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही वो थोड़ा सा हॉट टेम्पर्ड आदमी थे। लेकिन जो तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ, मैंने पुलिस में नहीं जा पाया, मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ। वहाँ सर के साई के दरबार में बैठा था, वो ऐसा ऐसा पूरी घटित घटना उन्होंने बताई, ये आदमी वहाँ आया था। अब उसका हॉट टेम्पर्डनेस के जो भी होगा, लेकिन वो आदमी, उनके जो मालिक है वो कंपनी के, वो जो पीडी है, वो जो भी उनका कारोबार था, उनके जो मालिक है, शांत चित्त से उन्होंने वो सुन लिया। और ठीक है, तूने वो साई के दरबार में बैठे थे, वहाँ उनकी हुकूमत चलती है, वो जो वैसा बोलेंगे वैसा होना चाहिए, तूने जो किया है बराबर किया, मैं तुझ पर कोई गुस्सा नहीं हूँ, चिंता मत कर, जा। बड़ी आश्चर्य भरी नज़र से उन्होंने देखा, अरे बात बात पर भड़कने वाला ये आदमी इतना शांत वृत्ति से कैसे मेरे साथ बात किया। ऊपर से मुझे जिस आदमी को पकड़ने के लिए इतने सायास कर रही है पुलिस और एक्सेट्रा, वो हाथ में आया था, और ये आदमी हाथ धरे वैसे धरे के धरे वैसे बैठ गया। कुछ कहा उसने, कुछ एक्शन क्यों नहीं ली? ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके विपरीत तरीके से उसको शांत बोले, जाने दे, जो हो गया ऐसा हो गया। तो बाबा के पास बैठा था, तो पुलिस में वर्दी करके तुझे इजाज़त, शायद वो साईं बाबा के संस्थान के, साईं बाबा की जो दरबार है, दरबार की इजाज़त नहीं थी, चिंता नहीं कर, मैं तुझ पर कोई नाराज़ नहीं हूँ, जा। अब ये होने के बाद महीने भर के अंदर जिसने वो गबन किया था, जो दर दर भटक रहा था, पुलिस के चंगुल से फंसकर भाग रहा था, वो महीने भर के अंदर वो मकान मालिक के घर में गया और उनके पैर पकड़े और फूट फूट कर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई है, ऐसा ऐसा मैं सट्टा खेला, जुगार, एक तरीके से जुआ खेला मैंने, और जुआ में मैंने सब वो शेयर मार्केट फॉरवर्डिंग डीलिंग कपास के उसने किया था, उसमें वो मुझे घाटा हो गया, लेकिन मैंने आपका ही पैसा यूज़ किया था, तो मैं अभी आप जो सज़ा देंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। इतना सब होने के बावजूद वो गुनाहगार है। उस वक्त के 2 से 2.5 लाख रुपए उसने चुराए हैं, मैंने चुराई ही हो गए ना एक तरीके से। उसके पास सब पैसा लिखा जोखा वो रखने वाला असिस्टेंट अकाउंटेंट आदमी, उसने वो एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया, फ्रॉड ही किया था। फिर भी मालिक ने जो पहले केस उस पर की थी, पुलिस केस लगी थी, वो वहाँ गए, खुद ही उसको थोड़ा माइल्ड करवा दिया, कम से कम इसको सज़ा होवे, इस तरीके से वहाँ पुलिस में गए, और वो आदमी जो सज़ा विजा भुगतने के बाद इनके पास आया और ज़िंदगी भर वो उनका काम करते रहा। अब मुझे ये बताइए कि मालिक उस वक्त ये दया भाव नहीं दिखाते। अब मालिक का स्वभाव ऐसा नहीं है, किया है ये तुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो आदमी ने कहा, जिसने वो गुनाह किया था, कि जब मैं शिरडी में था, वहाँ गया, बाबा के दर्शन लिए, बाबा ने मुझे अकेले में बुलाया, काका साहब दीक्षित सामने थे, वो साक्षीभूत है इसके लिए। उन्होंने कहा, तो कितना भागेगा, अपने कर्म किया है, तुझे उसकी सज़ा तो भुगतनी है, लेकिन कब तक ऐसा मारे मारे घूमते रहेगा? तू जा, अपने मालिक के पैर छू, उनसे तहे दिल से क्षमा मांग, जो हुआ है वो आगे चल के मैं आपका इसका नुकसान भरपाई करके दूंगा, ऐसा बोल, जो भी करना है तुझे कर, लेकिन पहले उनको शरण जा, उनकी क्षमा मांग ले। उनका तो गुनहगार है, उन्होंने वो केस की हुई है, इसके लिए मैं वहाँ आया। बाबा गुनाहगार जो है उसको बख्शते नहीं थे, लेकिन उसको भी सही रास्ते पर लाते थे और उसको सही रास्ता दिखाते थे। देख, कर्मों के भोग है, वो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने वाला। आने वाली जो परिस्थिति है उसको सामना कर, डट के कर, तुझे पछतावा हुआ है, ये बात सही है। इसी लीला के शुरू में बाबा ने क्या कहा था, मेरे पास इस दरबार में अलग अलग प्रकृति के लोग, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग आते हैं, मुझे सब पर ख्याल रखना पड़ता है।
बाबा दयालु है, कृपालु है, लेकिन अपना जो उपदेश वहाँ तक पहुँचाने का बड़ा प्रभावी माध्यम से उसने जब ये आदमी को उन्होंने बताया, उसकी जीवनी बदल गई, जीवन में अलग सा मोड़ लिया। नहीं तो ये इधर उधर घूमते घामते बैठता था और बस एक दिन उसका अंत हो जाता था। ऐसे है हमारे साईनाथ महाराज, भक्तों के रक्षण करता, भक्तों के पालनहार। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।